प्रणाम दोस्तों। आज के इस युग में क्या आपको भी लगता है कि हमारा शरीर पहले जैसा रहा ही नहीं? एक छोटी सी ठंड, थोड़ा बाहर का खाना या फिर थोड़ी सी मानसिक तनाव और बस शरीर गड़बड़ा जाता है। पेट खराब, त्वचा पर रैशेज, बार बार का बुखार। ये सब क्यों हो रहा है? समस्या ये है कि हमने अपनी सबसे बड़ी सहयोगी, अपनी मित्र प्रकृति को भुला दिया है। हमारे पूर्वजों के पास हर समस्या का समाधान प्रकृति की गोद में छुपा होता था। आज हम उन्हीं समाधानों को भूलकर तुरंत राहत देने वाली दवाइयों के चक्कर में फंस गए हैं, जो एक समस्या को दबा तो देती हैं, लेकिन 10 नई समस्याओं को जन्म दे देती हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाए कि ये छोटी मोटी बीमारियां हमें छू भी न पाए? मगर कैसे? एक पल के लिए आंखें बंद करिए और उस माँ की कल्पना कीजिए जिसका नन्हा बच्चा बार बार पेट के इन्फेक्शन की वजह से दर्द से तड़प रहा है। वो माँ कितनी दवाइयाँ खिलाएगी? उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स का डर उसे रातों की नींद उड़ा देता है। अब उस नौजवान के बारे में सोचिए जिसकी जिंदगी एक्जिमा या दाद खुजली की वजह से नर्क बन गई है। लोगों के सामने जाने में शर्मिंदगी, आत्मविश्वास का टूटना। क्या केमिकल युक्त क्रीम ही एकमात्र रास्ता है? और सबसे खतरनाक, डायबिटीज और ब्लड शुगर की समस्या। ये बीमारी तो जिंदगी भर का साथी बन जाती है। रोज की गोलियां, इंजेक्शन और उसके बाद भी किडनी, आंखों, दिल पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का डर। क्या यही जिंदगी है? ये बेचैनी, ये दर्द हमें प्रकृति की ओर वापस ले जाने के लिए ही है, क्योंकि प्रकृति के पास हर समस्या का एक समाधान छुपा है। और आज हम उसी एक समाधान के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं प्रकृति के उस अद्भुत खजाने से जिसका नाम है इंद्रजव। संस्कृत में इसे इंद्रयव या कुटज कहा जाता है। देखने में ये छोटे छोटे बीज हैं, मगर इनमें वो ताकत है जो आपके स्वास्थ्य की काया पलट सकती है। आयुर्वेद कहता है कुटजः कफवातघ्नो ग्राही दोषत्रयापह अतिसारम ज्वरम पांडुम प्रमेहम कुष्ठमारुतम। मतलब इंद्रजव कफ और वात को शांत करने वाला, पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला और तीनों दोषों का नाश करने वाला है। ये दस्त, बुखार, एनीमिया, डायबिटीज, त्वचा रोग और गैस जैसी समस्याओं को जड़ से ठीक करने की क्षमता रखता है। अब सवाल ये है कि ये छोटा सा बीज ये सब कैसे कर पाता है? चलिए इसके चमत्कारिक गुणों पर एक नजर डालते हैं। इंद्रजव के बीजों में कोनेसिन नाम का एक शक्तिशाली तत्व होता है जो हैजा, पेचिश और दस्त पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ये आंतों की सूजन को कम करके उन्हें स्वस्थ बनाता है। पुराने जमाने में मलेरिया और टाइफाइड जैसे बुखारों में इंद्रजव का काढ़ा पिलाया जाता था। ये शरीर के तापमान को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद करता है। इसकी छाल का पेस्ट बनाकर लगाने से या फिर इसके काढ़े से घाव धोने से दाद, खाज, खुजली और एक्जिमा जैसी समस्याओं में बहुत जल्द आराम मिलता है। रिसर्च से पता चला है कि इंद्रजव के बीज डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार हो सकते हैं। ये अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज की कोशिकाओं को फिर से जीवंत करने का काम करता है। सबसे बड़ी बात, नियमित और सही तरीके से इसका सेवन आपके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बना देता है कि बीमारियां आपके पास फटकने से भी डरेंगी। मैंने एक बुजुर्ग महिला को देखा है जो 20 साल से डायबिटीज से जूझ रही थी। आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पर उन्होंने इंद्रजव का नियमित सेवन शुरू किया। सिर्फ 3 महीने में न सिर्फ उनका शुगर लेवल कंट्रोल में आया, बल्कि उन्हें पेट की समस्या और जोड़ों के दर्द से भी राहत मिली। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का शक्तिशाली समाधान था। तो दोस्तों, समस्या हमने जान ली, समाधान भी हमारे सामने है। अब वक्त है एक्शन लेने का। वक्त है इस जानकारी को सिर्फ एक वीडियो तक सीमित ना रखकर अपने जीवन में उतारने का। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, आयुर्वेद में कोई भी औषधि सबके लिए एक जैसी नहीं होती। आपकी प्रकृति, आपकी उम्र, आपकी बीमारी की गंभीरता के हिसाब से इसकी खुराक और सेवन का तरीका बदल जाता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, इस वीडियो को देखकर खुद से इलाज शुरू ना करें। सबसे पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें, उन्हें अपनी समस्या बताएं और उनकी देख रेख में ही इंद्रजव का सेवन शुरू करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। हमारे चैनल आयुर्वेद विश्वगुरु को सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक प्रकृति के ऐसे ही और गुप्त खजानों की जानकारी पहुंचती रहे। याद रखिए, प्रकृति के पास हर समस्या का हल है, बस जरूरत है तो सही दिशा में कदम बढ़ाने की। धन्यवाद, नमस्कार।